नरेंद्र मोदी पर बोली 5 लाइन। अंजना ओम कश्यप के सवाल पर प्रशांत किशोर बोले, कोई लेख थोड़ी न लिख रहा हूं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। इसी विषय पर एक न्यूज चैनल पर हो रहे इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर से एंकर अंजना ओम कश्यप ने पीएम मोदी पर 5 लाइन बोलने को कहा। जब एंकर ने उनसे कहा कि आप पीएम मोदी पर 5 लाइन बोलिए, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं कोई लेख नहीं लिख रहा हूं। इस पर एंकर की ओर से कहा गया, आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके बराबर कोई नहीं है, कितने सालों में उन्हें कोई चैलेंज देने के लिए सामने आएगा। प्रशांत किशोर ने इसके जवाब में कहा है कि मेरी तरफ से कहा गया है कि देश में जिस भी पार्टी को 30% वोट मिल जाए, वह एक राजनीतिक शक्ति की तरह हमेशा रहेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा चुनाव जीतते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के विषय पर किए गए एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने किसी भी चैनल पर या कहीं नहीं कहा है कि मैं 2024 के लिए तैयारी कर रहा हूं। इस दौरान एंकर चित्रा त्रिपाठी ने प्रशांत किशोर से पूछा कि आप तो जेडीयू में नेता भी थे, बाद में छोड़कर चले आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं जेडीयू छोड़कर नहीं आया, बल्कि मुझे मार कर निकाल दिया गया था। कांग्रेस के लिए आपने इतनी मेहनत की, लेकिन उससे आपका वेलकम क्यों नहीं किया गया। प्रशांत किशोर ने बताया कि कांग्रेस ने मुझे आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा था, मैंने उसे किया, लेकिन वह आगे तक नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमें बुलाया, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बातें कांग्रेस को माननी ही पड़ेगी। एंकर श्वेता सिंह ने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप किसको बीजेपी के चैलेंज के रूप में देखते हैं। इसमें प्रशांत किशोर द्वारा कहा गया है कि वह इस विषय पर नहीं बता सकते हैं। इतिहास की बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपी सिंह के बाद कोई नहीं बता सकता था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।